हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चुंबकत्व चैप्टर के बारे में। यह आपका पार्ट 5 या पार्ट 6 होगा। हम लोग इसके पहले पढ़े थे चुंबकत्व में कूलम्ब के मौलिक नियम के बारे में। उसमें बतलाया गया था कि चुंबकत्व में कूलम्ब का मौलिक नियम जो होता है उसका सूत्र जो होता है F बराबर μ0/4π इंटू P1 P2 बाई r²। इसको हमने साबित करके दिखला दिया था आपको। आज हम लोग बात करेंगे कि चुंबकत्व में कूलम्ब के मौलिक नियम का उपयोग करके कैसे किसी थ्योरी को इजीली हम लोग प्रूव्ड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th क्लास में थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपको किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग बात करेंगे थ्योरी फर्स्ट के बारे में। चुंबकत्व में थ्योरी जो फर्स्ट है इसको समझेंगे। यदि यह थ्योरी आपको समझ में नहीं आया तो आगे के नेक्स्ट जितने भी थ्योरी हैं सभी जगह आपको समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि इस थ्योरी को आप समझें। क्या है थ्योरी? किसी बिंदुवत ध्रुव प्रबलता के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट पोल स्ट्रेंथ जिसको ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? अब इस थ्योरी को दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है। किसी बिंदुवत ध्रुव प्रबलता के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि क्षेत्र के बाहर आपका तीव्रता नहीं होगा, क्षेत्र के अंदर में ही किसी न किसी पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। अब आपका यहाँ पर हमने फिगर दे दिया है। पॉइंट ए लिए हैं, पॉइंट बी लिए हैं। पॉइंट ए पर P जो है वह ध्रुव प्रबलता है, किसी न किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर दिखाया गया है। अब इसके कारण जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट लिया गया है B, जिसकी दूरी पॉइंट ए से क्या माना गया है? R माना गया है। इस B पॉइंट पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब दोनों सेम हो जा रहा है। यहाँ B को हम लिख देते हैं, A लिख दिया, यहाँ पर A को लिख दे रहे हैं X और यहाँ पर लिख दे रहे हैं Y। ये ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब क्या है कि P जो है ध्रुव प्रबलता है X पॉइंट पर, X से Y पॉइंट की दूरी कितना है? R है। आप कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट का लेटर डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा? लैंग्वेज के बाद हम लोग प्रूवमेंट को लिखते हैं। थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वह फिगर होता है, उसके बाद उसका लैंग्वेज लिखा जाता है, तब उसका हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? माना कि x बिंदु पर आप कॉपी निकालिए और इसको लिखिए। माना कि x बिंदु पर पॉइंट x पर कोई ध्रुव प्रबलता P है। इस ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु y है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। इसे प्राप्त करने के लिए पॉइंट y पर एक परीक्षण ध्रुव प्राबल्य रखा गया है। टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, टेस्ट का मतलब परीक्षण, यानी कि यह परीक्षण ध्रुव प्राबल्य को क्यों रखें? क्योंकि इसी पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करनी है। तो जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा उस पॉइंट पर आपको रखना होगा परीक्षण ध्रुव प्राबल्य। परीक्षण ध्रुव प्राबल्य से इसके फील्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्रूफ करेंगे। चित्र के अनुसार बिंदु ए और बी लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं इसको x और y में, क्योंकि अभी हमने नाम को चेंज किया। तो बिंदु x और y के बीच लगने वाला चुंबकीय बल किस नियम से लानेंगे? तो चुंबकत्व में कूलम्ब के मौलिक नियम से। चुंबकत्व में कूलम्ब का मौलिक नियम क्या था? F बराबर μ0/4π P1 P2 बाई r²। उसी को लिख दिया μ0/4π P1 P2। तो P1 के जगह पर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। P2 के जगह पर क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी r है तो r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, क्योंकि हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर V बराबर वेक्टर F अपॉन P नॉट, वेक्टर F बटा P नॉट, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो F का वैल्यू है वह हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या था, वेक्टर V बराबर वेक्टर F अपॉन P नॉट। F का वैल्यू क्या है समीकरण 1 में, म्यू नॉट बाई 4 पाई P नॉट बाई R स्क्वायर। तो F के जगह पर लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई P और P नॉट और बाई R स्क्वायर, और बटा में क्या था P नॉट से P नॉट कैंसिल, क्या बचा म्यू नॉट बाई 4 पाई P बाई R स्क्वायर। इसलिए फाइनली वेक्टर V बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू P बाई R स्क्वायर प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग किसी भी बिंदुवत ध्रुव प्रबलता के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने ढंग से इसमें लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पहला थ्योरी जो है वह समाप्त हुआ। आप इसको कंप्लीट रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।